आइए जानते हैं यूक्रेन की पूरी कहानी और पुतिन यूक्रेन पर क्यों कब्जा करना चाहते हैं ये भी जानेंगे। रूस यूक्रेन संकट अब तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। रूस के खिलाफ अमेरिका समेत नाटो के सभी सदस्य देश पूरी ताकत के साथ खड़े हैं। वहीं रूस का समर्थन करने वाले देशों की भी कमी नहीं है। यूक्रेन के समर्थन में अमेरिका, ब्रिटेन और जापान समेत कई देशों ने तो कठोर प्रतिबंधों की झड़ी लगा दी है। जर्मनी ने तो रूस की गैस पाइपलाइन नॉर्ड स्ट्रीम 2 पर ही रोक लगाने का ऐलान कर दिया है। इसके बावजूद पुतिन न तो झुकने को तैयार हैं और न ही अपने फैसले से पीछे हटने को। दूसरी ओर रूस ने यूक्रेन के 2 इलाकों को स्वतंत्र देश की मान्यता भी दे दी है। खुद व्लादिमीर पुतिन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यूक्रेन पर रूसी भाषी लोगों के नरसंहार करने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने ये भी मांग की है कि यूक्रेन को खुद को सैन्यकरण करने से रोकना चाहिए। ऐसे में सवाल उठता है कि पुतिन इस छोटे से देश को कुचलना क्यों चाहते हैं। यूक्रेन का जन्म कैसे हुआ ये भी हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन आधुनिक यूक्रेन को बोल्शेविक यानी एक कम्युनिस्ट आविष्कार मानते हैं। बोल्शेविक रूसी कम्युनिस्ट पार्टी का मार्क्सिस्ट ग्रुप है जिसकी स्थापना व्लादिमीर लेनिन ने की थी। यूक्रेनी राज्य का विचार रूसियों के लिए कल्पना है जो वास्तव में कोई देश है ही नहीं। ऐसे में यूक्रेन पर हमला करना किसी संप्रभु देश में सैन्य हस्तक्षेप करने जैसा कुछ भी नहीं है। ऐतिहासिक रूप से आधुनिक यूक्रेन के कुछ हिस्से काफी समय तक शाही रूस के अधीन थे। कुछ अन्य हिस्से लिथुआनिया के ग्रैंड डची के कब्जे में भी रहे। लिथुआनिया का ग्रैंड डची पोलैंड और ऑस्ट्रो हंगोरियन साम्राज्य का हिस्सा था। 1600 के दशक के अंत में यूक्रेन और क्रीमिया के कई इलाके तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य के जमींदार थे। यूक्रेन रूसी शाही झंडे के नीचे कब आया? 1648 ईस्वी में पोलिश लिथुआनियाई राष्ट्रमंडल के खिलाफ एकोसेक विद्रोह ने कोसेक हैटमैनेट की स्थापना की थी। इसके बाद इस क्षेत्र पर कब्जे के लिए पोलैंड, क्रीमिया, रूस और ऑटोमन साम्राज्य के बीच 30 साल तक खूनी युद्ध हुआ। बार बार युद्ध के कारण पीटर द ग्रेट को एहसास हुआ कि उन्हें इस इलाके में शांति स्थापित करने के लिए कोसेक हैटमैनेट को कुचलना होगा। पीटर द ग्रेट के इस सपने को कैथरीन द ग्रेट ने 1764 में अंजाम तक पहुंचाया। उन्होंने यूक्रेन पर कब्जा कर उसे रूसी साम्राज्य के अधीन कर दिया, जिसके बाद रूसी साम्राज्य ने 1783 में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्रीमिया के क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। अब देखिए यूक्रेन संकट की शुरुआत कैसे हुई। सोवियत संघ के विघटित होने के बाद रूस और यूक्रेन के संबंध काफी मधुर थे। यूक्रेन की विदेश नीति पर रूस का गहरा प्रभाव था। यूक्रेन की सरकार भी रूसी शासन के आदेश पर ही काम करती थी, लेकिन बिगड़ती अर्थव्यवस्था, बढ़ती महंगाई और अल्पसंख्यक रूसी भाषी लोगों के बहुसंख्यक यूक्रेनी लोगों पर शासन ने विद्रोह की चिंगारी सुलगा दी। 2014 में यूक्रेनी लोगों के विद्रोह ने संसद को अपने रूसी समर्थक राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच को हटाने के लिए बाध्य कर दिया। वो तब से अब तक रूस में ही निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उसी साल यूक्रेनी लोगों ने अमेरिका और यूरोप समर्थक नेता पेट्रो पोरोशेंको को राष्ट्रपति चुन लिया। 2019 में यूक्रेन ने संविधान में संशोधन कर खुद को यूरोपीय संगठन और नाटो सैन्य संगठन का हिस्सा बनाने का ऐलान कर दिया। बस यही बात रूस को नागवार गुजरी और उसे लगने लगा कि यूक्रेन उसके लिए भविष्य में खतरा बन सकता है। अब देखिए पूर्वी यूक्रेन पर पुतिन क्यों कब्जा करना चाहते हैं। यूक्रेन रूस और पश्चिमी देशों के बीच बफर जोन का काम करता है। इसके बावजूद यूक्रेन ने 1990 के समझौते को तोड़कर नाटो का सदस्य बनने का फैसला किया। यूक्रेन को लगता है कि वह यूरोपीय संघ और नाटो का हिस्सा बनकर अपने देश की अर्थव्यवस्था को सुधार सकता है। वहीं रूस को डर है कि अगर यूक्रेन नाटो का सदस्य बन गया तो दुश्मन देशों की पहुंच उसकी सीमा तक हो जाएगी। दूसरी दलील यह है कि पूर्वी यूक्रेन कोयले और लोहे से समृद्ध इलाका है। यहाँ की भूमि भी काफी उपजाऊ है। पुतिन की नज़र पूर्वी यूक्रेन के खदानों पर भी है।